ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। गौ रक्षा सभी देवताओं से प्रार्थना करते हैं। ये हमारे शाकंभरी फाउंडेशन से आज गोपाष्टमी का हमने आयोजन रखा। हम सबने ये संकल्प लिया है कि जितने भी हम गौ सेवक आज यहाँ हैं वो सभी हृदय से तन मन धन से गौ माता की सेवा करेंगे, सबको एक प्रेरित करेंगे गौ सेवा के लिए। शपथ लेते हैं कि हम सभी सनातन धर्म की रक्षा करते हुए गौ की रक्षा करेंगे। धन्यवाद। शास्त्रों के अनुसार गौ को जो है ना 33 कोटि देवताओं उसके अंदर विराजमान है, इसलिए गौ जो माता है वो सभी देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ है। दिखाने का मेन मकसद ये है कि हमारे पास भी इतनी गाय हैं, सब दूध नहीं देती। ये मत सोचो कि सब दूध देती हैं, हम दूध का व्यापार कर रहे हैं। आपके दिमाग में जो चल रहा है ये नहीं चलता। हमारा दोनों गाय हमारे दोनों सेम है और सारी गाय हट्टी कट्टी हैं। हमारी जो क्षमता है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे अपनी ये भी गौशाला भी खोल ली है। हमारे पास जितनी एक गाय है हम सबकी वो चाहे वो दूध दे रही है चाहे वो नहीं दे रही, हम सबकी सेवा हम मतलब कि ये भी बराबर करते हैं। बहुत मात्रा में गौशाला है, बहुत बढ़िया अच्छी व्यवस्था हमारे पास है और उनका अगर वो दूध भी नहीं दे रही है तो उसका इलाज भी है, सब कुछ है, सब चीजें। आप जब गौ रक्षा या सनातन का कार्य करोगे तो जान हथेली पे रख के करना होगा। ये पहले सोच लो कि कब मौत है। मौत आपके छाती पे रखिए, कोई कहता है पीछे, हम कह रहे हैं छाती पे मौत रखी है। इनको ऐसे प्यार की जरूरत होती है, ना कि रोडों पर कूड़ा और कचरा खिलाने के लिए। जितना प्यार करेंगे उतना आपको ये प्यार देगी, इसीलिए शायद हमने इनको माता का दर्जा दिया है और हमारे शास्त्रों ने भी माता का दर्जा दिया। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में उल्लेख है गावो विश्वस्य मात्रा, अध्यार्थ गाय विश्व की माता है। दिल्ली क्राइम मोर्चा के माध्यम से भी आप लगातार एक मुहिम देखते होंगे कि किस प्रकार दिल्ली की सड़कों पर गाय घूमती हैं, वो कूड़ा कचरा खाती हैं। हम लगातार उसके खिलाफ मुहिम चलाते रहते हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे, आज मैं एक ऐसी गौशाला में आया हूँ जो बेखौफ होकर गौ की सेवा करते हैं। कहीं पर भी इनको सड़कों पर गाय आवारा दिखती हैं, इसके अलावा कहीं पर बीमार दिखती हैं, तो ये सभी लोग शाकंभरी फाउंडेशन के लोग हैं और ये सभी लोग गायों की भरपूर सेवा करते हैं। इनकी छोटी सी ये गौशाला है, इसी में मैं आज यहाँ पर आया हूँ। वार्षिक कार्यक्रम के तहत यहाँ पर यज्ञ प्रोग्राम रखा गया। इसके बाद शाकंभरी फाउंडेशन के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इन सभी के साथ जुड़ूंगा, जानूंगा कि आज इन्होंने क्या शपथ लिया है, क्या विशेष इन्होंने आज ग्रहण किया है, सीखा है, जिसके माध्यम से आने वाले वर्षों में ये गौ माता के लिए काम करने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा वास्तविक रूप में गौ सेवा ही है। क्या नाम है पंडित जी आपका? मेरा नाम विनोद शर्मा है। पंडित जी, मैं सीधा सवाल आपसे ये पूछूंगा, गौ माता राष्ट्रमाता क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो गौ माता, अगर शास्त्रों की बात करें तो हम शास्त्रों के अनुसार गौ को जो है ना 33 कोटि देवताओं उसके अंदर विराजमान है, इसलिए गौ जो माता है वो सभी देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ है और इसको कामधेनु कहा गया है। कामधेनु जो है सभी कार्यों को संपूर्ण करने वाली होती है, इसलिए कामधेनु जो, क्योंकि सभी मानव को अपने इच्छाओं की पूर्ति चाहिए, इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता नहीं पूरे विश्व की माता बनानी चाहिए इसको। और शास्त्रों में लिखा है कि इसके अंदर 33 प्रकार के देवता विराजमान होते हैं, इसलिए हम गाय की पूजा करते हैं और कहते हैं कि गाय की जो पूजा करते हैं, गाय एक ऐसी देवी है, ऐसा माता का एक विशेष दर्जा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो लेते हैं ना, तो ये ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। और जो भी जानवर जो है वो सभी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन एक गौ माता ऐसी देवी है,
हमारे हिंदू धर्म में, हमारे समाज में जो ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। और इसके है ना, जहाँ इसकी मिट्टी है, जहाँ इसका पैर आ जाता है, यानी इसके जहाँ ये बन जाती है, वहीं 33 प्रकार के कोटि जो देवता है वो विराजमान हो जाते हैं। और इसीलिए हमें इसको विश्व माता बनानी चाहिए, हमें गौ माता की। और पूरे राष्ट्र से, पूरे प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, राज्यपाल से, सभी से निवेदन है कि गाय माता की संरक्षण के लिए विशेष रूप से नियम बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए। और मैं तो सभी से आग्रह करता हूं कि गौ माता के लिए अनेक प्रकार के कार्यों के लिए विशेष रूप से गौचारा, जैसे पहले क्या होता था, गौचार होता था, गाय के चराने के लिए उनका होता था, तो उसके संरक्षण के लिए हमें पुनः सरकार से निवेदन है कि गाय के चारे के लिए, गाय की व्यवस्था के लिए, जैसे बड़े बड़े शहरों में पार्क है, अगर उसमें कुछ जगह भी मिल जाए गाय की संरक्षण के लिए, तो ऐसा कोई कानून बनाकर, जो उनकी हत्या कर रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए कानून बनाकर गाय माता का दर्जा देना चाहिए। राष्ट्रपति से भी निवेदन है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। बड़ा ही अच्छा आपने उल्लेख किया कि किस प्रकार गौ माता कितनी विशेष है हमारे समाज के लिए। समाज के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जरा जुड़ लेता हूँ। और मुझे ये बताइए, आप लोग काम करते हैं, कंटिन्यू साल भर काम करते हैं, किस किस तरह की मुसीबतों का आप लोगों का सामना करना पड़ता है? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को गोपाष्टमी की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपने बात करी कि शाकंभरी फाउंडेशन किन परिस्थितियों से गुजरकर गौ सेवा करता है। परेशानियां बहुत आती हैं, विकट समस्याएं आती हैं। देखिए, सर्वप्रथम कहते हैं किसी भी सेवा कार्य को करने के लिए तन मन के साथ साथ धन की भी आवश्यकता होती है ना। तो जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी यहाँ गौ सेवक हैं, सब अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो उनके धन से बनता है उतनी सेवा निस्वार्थ भाव से तो वो करते ही हैं। साथ में ही समाज के भी वरिष्ठ लोगों को, जो धनाढ़ लोग हैं, जो जिनके पास समय नहीं है, उनके पास भी सब लोग जाते हैं। उनसे भी जो सेवा है गौ के लिए, गौ माता के लिए, उनसे आग्रह करते हैं और पब्लिक करती भी है। ठीक है। अब कहीं जैसे पंडित जी ने कहा कि भाई जगह का अभाव रहता है, तो वो देखिए हर जगह पर कोई भी आप सेवा भाव करेंगे, धर्म में कोई भी काम करेंगे, परिस्थितियां, कठिनाइयां आएंगे, बदलेंगे। तो हम सबने ये संकल्प लिया है कि जितने भी हम गौ सेवक आज यहाँ हैं, वो सभी हृदय से, तन मन धन से गौ माता की सेवा करेंगे, सबको प्रेरित करेंगे गौ सेवा के लिए। तो इन्हीं अपने शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं, ताकि आप वो लोगों से भी, अन्य लोगों से वार्ता कर सके। जय श्री राम। आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था और क्या क्या चीजें जो है की गई है? जय श्री राम जी, जय गौ माता। ये हमारे शाकंभरी फाउंडेशन से आज गोपाष्टमी का हमने आयोजन रखा। और सबसे मेन पॉइंट हमारा ये है कि हम जिस तरह से गाय सेवा करते हैं, रोड पे हो, अभी भी मैं एक नंदी का रेस्क्यू करके आई हूँ। अब वो नंदी किसका है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम गौरक्षक या हम जो सेवक है, हम ये नहीं सोचते किसका है क्या है। ये हमारी गाय, इनमें से ये भी है कि जो दूध नहीं देती और जो दूध देती है, हम बराबर उनका खाने पीने का साधन देखिए कि उतना ही जो दूध देती है उतना ही वो खाती है और उतना ही हम बाहर रोड पे नहीं छोड़ते। इन लोगों को जो व्यापारी हैं, जो इस टाइम व्यापार कर रहे हैं, गायों को रोड पे छोड़ रहे हैं, जिससे हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये लोग लड़ते भी हैं। तो इनको एक वीडियो बनाने या हम ये दिखाने का मेन मकसद ये है कि हमारे पास भी इतनी गाय हैं, सब दूध नहीं देती। ये मत सोचो कि सब दूध देती है, हम दूध का व्यापार कर रहे हैं। आपके दिमाग में जो चल रहा है ये नहीं चलता। हमारे दोनों सेम है और सारी गाय हट्टी कट्टी है। आप किसी से भी निरीक्षण कीजिए हमारी गौशाला का, हम ऐसे काम नहीं करते, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि इनकी सेवा करना। हम ये नहीं देखते कि आपकी गाय आपके। और सबसे मेन पॉइंट उन लोगों के लिए है कि जो रोड पे छोड़ रहे हैं कि भाई तुम किसके टैक्स तुम नहीं भरते, आप सिर्फ उनको रोड पे छोड़ते हो। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को भी और गायों को भी। तो हम सरकार से पहले भी लड़ चुके हैं, इन लोगों से भी हमारी लड़ाई होती है। और हमारा मकसद एक ही है बोलने का कि जो भी सरकार है जी, कि उनसे एक ही आग्रह है हमारा कि इन पे लगाम कसिए, क्योंकि इसका भुगतान ये नहीं भुगत रहे तो मजा ले रहे हैं।
ये मजा ले रहे हैं। हम लोग कितनी परेशानियों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। हमारी संस्कृतियों का ये देखो ना कि हमारे घरों के आगे वो गोबर कर जाती हैं, उनको खाने का मिले, सबके पैर टूटे हुए हैं, तो कौन पूछने वाला है उनका, कौन सहारा है। तो अगर आप सनातनी और वाकई में सरकार काम करती है अच्छा जिनको बोलते हैं, तो हम यही निवेदन है कि बिल्कुल सरकार को ध्यान देना चाहिए। रोड पे हजारों गाय घूम रही हैं जो हमसे देखा नहीं जाता, और हम यही बोलते हैं कि हमारी गाय वो उन लोगों के लिए सबक है। वो लोग हमारा देख रहे होंगे और देखेंगे भी कि हमारी गायों को देख लो कितना चारा पड़ा हुआ है, और तुम बेकारी, तुम रोड पे उनको कचरा खाने के लिए छोड़ रहे हो और दूध बेच रहे हो। तो हम यही दिखाने हैं, गोपाष्टमी का करने का धर्म हमारा एक ही है, हम पक्के सनातनी है। और उसके साथ साथ हम गौ रक्षक भी है, जो हम देखते हैं कि भैया कितनी गाय परेशान। अभी मैं एक रेस्क्यू करके आ रही हूँ एक नंदी महाराज जी को, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, तब तो ये लठ लेके खड़े हो जाते हैं कि हमारी गाय, और जब उन पे समस्या आती तब कहाँ जाते हो तुम लोग? तब भी तो खड़ा होना चाहिए। तो यही उनकी हो जाती है। और दूध किस तरह से निकालते हैं, बछड़ा एक नहीं मिलेगा आपको, एक भी बछड़ा नहीं मिलेगा इनकी गायों में। ये क्या करते हैं, इंजेक्शन ठोक के उनको दूध निकालते हैं। और लानत है उन लोगों पे भी जो उनका दूध पीते हैं। तो उनको पता ही नहीं है कि कहाँ से नहीं पता, सब होता है सबको। कचरा खा के क्या कचरा दिखाई नहीं दे रहा उनको क्या, कि कचरा खा के हम पे क्या बीमारियां होंगी, जितनी गंदगी गाय कचरा खा रही हैं। तो ये चीजें हमारी वो है। और आप हमारे निरीक्षण कीजिए, इतने लोग हैं, ये सारे लोग कहेंगे इनके सारे जगह से आए हुए लोग, वो देखें, निरीक्षण करें कि इन गायों के लिए हमने कितनी सुविधा दे रखी है। तो यही हम उन लोगों के जो हमारा, उनको भी देखेंगे, हमारी बाइट भी देखेंगे, और कहिएगा जरूर कि हमारी गायों से सबक लीजिए। बेकारी बन के मत वो करे, पैसा खाया, व्यापारी बन के मत रहो। ठीक है। जैसे सड़कों पे जब उतरता हूँ, जब आपको दिखाता हूँ, तो मेरा भी दिखाने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जिस प्रकार आप सड़कों पर गाय छोड़ते हैं, उसी प्रकार अगर आप अपने घरों में या अपने घर के आसपास की इस तरह की व्यवस्थाएं बनाएं, तो निश्चित रूप से इस तरह का सेवा का भाव काम किया जा सकता है। आप युवा हैं, आप जब भिड़ते होंगे ऐसे लोगों से, जब ऐसे लोगों से सामना होता होगा, सड़कों पे गाय छोड़ते हैं, तो किस तरह का वार्तालाप होता है, क्या उनसे बातचीत होती है, क्या बोलते हैं वो, उनके सामने क्या समस्याएं आती हैं जो आप लोग समझ पाते हैं? अपनी बातों को दबाने के लिए हमें लालच दिया जाता है कई तरह का, और धमकियां दी जाती है कई प्रकार की कि इस तरीके से ना किया जाए। बाकी हम तो डेयरी वालों के सख्त विरोध हैं। अवैध डेयरी चालकों के, डेयरी वालों के नहीं, अवैध डेयरी चालकों के बिल्कुल अनुरोध है उनके। इसका रीजन यही है कि वो अपनी गायों को खुला छोड़ते हैं, खुला छोड़कर जो कूड़े कचरे में अपना खाना ढूंढती है, खाना खाती है, उस तरह का जो खाना वो खा करके जो दूध देती है गाय, वैसा दूध पीकर तो जो भी मनुष्य होगा वो और बीमार पड़ेगा, वो स्वस्थ नहीं होगा। ऐसा दूध पीने से तो अच्छा है कि आप अमूल की जो थैलियां आ रही है आजकल, मदर डेयरी की थैलियां आ रही है, वो पिए, उस तरीके का दूध पिए, वो फिर भी ज्यादा बेटर है। तो डेयरी वालों से यही निवेदन है कि अपनी गायों को पूर्ण रूप से चारा दे, अपनी आमदनी से चारा दे, जितना हो सके उतनी गायों की सेवा करें। धन्यवाद। जैसे हमारे में कहा जाता है ना, जितनी हैसियत है, जितनी वो है, उतना ही अपने किया जाए। आप किस तरीके से देखते हैं और कैसे आगे आप लोगों का मिशन रहने वाला है, किस तरह की तैयारी? सर, हमारा मिशन यही है कि भाई हमारी जो क्षमता है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे अपनी ये भी गौशाला भी खोल ली है। हमारे पास जितनी एक गाय है, हम सबकी वो, चाहे वो दूध दे रही है चाहे वो नहीं दे रही, हम सबकी सेवा हम मतलब कि ये भी बराबर करते हैं, और साफ सफाई हमारे यहाँ पे पूरी मिलेगी। ठीक है। हमें असली जो मतलब जो समस्या आती है रोडों पे, जैसे कि जो घूमती है, अब ये रोड पे अभी घूम रही है, अचानक वो मतलब कि ना गाड़ी के सामने आ जाएगी, गाड़ी के से भी टक्कर होगी, गाय के भी लगेगी और गाड़ी वाले के भी चोट आती है। आप लोगों को कि प्रशासन के माध्यम से भी जो लोग कोई हेल्प वैदिक रूप से काम करते हैं उनको परेशान किया जाता है। हाँ, जो लोग वो हेल्प नहीं करते, प्रशासन हेल्प नहीं करता। बाकी मतलब जैसे कि अगर किसी भी गाय को, जैसे कि अभी मैम ने बताया कि वो हम अभी गए थे जो नंदी का रेस्क्यू करने, तो जब हमारे पास मतलब कि ना किसी के ना कॉल आते हैं कि भाई यहाँ पे भाई गाय के भाई चोट लग गई है, तो हम जाते हैं। जब हम उसका मतलब कि है ना रेस्क्यू करते हैं, जब वो पड़ा है वहाँ पे, जब कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं देखने वाला, जब हम उसका है ना रेस्क्यू करते हैं, जब वो एकदम से आ जाते हैं कि नहीं ये तो हमारा है, हमारी
कि आप है ना कहाँ पे मतलब ये ना लेके जा रहे हैं। जब उनसे बोलते हैं कि भाई आपकी है, आप इसको ना बांध के रखो, आप उसकी सेवा करो, दूध इसका आप निकालते हो और छोड़ देते हो फिर इसको ना रोडों पे धक्के खाने के लिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी उन्हीं से है, ठीक है। बाकी सबसे मतलब कि एक ये रिक्वेस्ट है कि जैसे कि हमने अपना एक ये भी छोटा सा ये भी संगठन बना के हमने ये भी शुरू किया, उस माध्यम से अगर थोड़े थोड़े लोग भी जुड़ के अगर ऐसे अगर करते हैं तो ये रोडों पे घूमनी जो बंद हो जाएंगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो ये जो ये रोडों पे ऐसे देखो जो पन्नी खाएगी, जो कचरा खाएगी, जो जहर खाएगी तो वो जहर ही दूध में आएगा, ठीक है। और उससे फिर मतलब इनसे भी अभी कई गायों का मतलब पेट फूल के ऐसा हो जाता है, उनसे खाया भी नहीं जाता और उनसे चला भी नहीं जाता। जब उनका ऑपरेशन होता है तो पन्नियां निकलती है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी बात आपने कही। और मैंने बखूबी भलसवा डेयरी, इसके वाला गाजीपुर, ये तमाम आंदोलन मैंने प्रोटेस्ट कवर किए थे और वहां पर एक ही मुद्दा निकल कर आया था कि जो गाय पन्नी खाती है, कचरा खाती है, उनको सड़कों पर छोड़ा जाता है, उनका दूध जहरीला होता है। ये बाकायदा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली एमसीडी और तमाम एजेंसियां कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर पाती हैं। आप भी युवा है, किस तरह आप भी गौ सेवा करते होंगे, तो घर और फिर गौ सेवा कैसे संभाला जाता है, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि वो अपना थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, आध घंटा 1 घंटा निकाल के, कुछ भी एक पूरे दिन में थोड़ा सा आना चाहिए। कोई ज़्यादा वैसी बात नहीं है, हर कोई कर सकता है, बस आदमी के अंदर करने की क्षमता होना चाहिए। और मैं बस सरकार को ये कहना चाहूँगा कि वो हमें गौशाला वालों को उनको अधिकार दे कि जिसकी भी हमने रोड पे गाय पकड़ ली उस पे गौशाला का अधिकार होगा, उन अवैध डेयरी वालों का कोई अधिकार नहीं होगा। बस मैं ये सरकार से ये कहना चाहूँगा कि इतनी जो भी ये गौशाला वालों को इतना अधिकार जरूर दिया जाए और उनके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, जिससे कि गाय को उसका अधिकार मिल सके, गाय को उसका अधिकार मिल सके और वो उसकी अच्छी सेवा हो सके। ये जो ये कूड़ा खाती है उनमें रहती है, इसमें गंदगी फैलने से भी बचेगा, बीमारी भी नहीं फैलेगी। अभी हमने मतलब कि ना कई केस ऐसे देखे हैं कि उस बंदे को ने मतलब कि ना गाय की हत्या की थी, ठीक है, केस भी लगा है, ठीक है। और वो बंदे मतलब कि ना जमानत पे बाहर घूम रहे हैं, फिर से वो है ना पकड़े जा रहे हैं, फिर से उन पे मतलब कि है ना वही काम उन्होंने ना करना है, गोकसी करनी है। फिर वो मतलब कि है ना पकड़े जाते हैं, थोड़े दिन में फिर वो जमानत पे है ना बाहर आ जाते हैं। राष्ट्रीय लेवल पे एक सख्त कानून, राष्ट्रीय लेवल पे एक ऐसा सख्त कानून होना चाहिए कि गोकसी जो भी करेगा उसको उम्र कैद या फिर है ना फांसी की सजा होनी चाहिए, जमानत उसका नहीं होना चाहिए, एनएस से उस पे है ना लगना चाहिए। एक गाय के लिए एक उसके वो जो है ना एक ये प्रोटेक्शन के लिए एक सख्त से सख्त एक कानून देश में होना ही चाहिए, आज उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए अभी जो है हमारे साथ आंसू भाई मौजूद हैं और मैं इनसे जरा गौशाला का भ्रमण करूंगा और मैं इनसे ये जानना चाहूंगा कि कौन सी गाय ऐसी है जो दूध नहीं दे रही है और फिर भी आपने जो है उसको यहाँ पर बांध के उसका चारा खिला रहे हैं। आप कौन सी गाय है ऐसी बताइए मुझे। इन 2 गाय को छोड़ के और कोई भी गाय दूध नहीं दे रही, बस ये 2 गाय है। ये भी अभी इसी महीने भी आई है गाय, ये भी हमारे दोस्त ने गिफ्ट दी थी, तो ये गाय अभी भी आई है जी। ये भी हमारे दोस्त के माध्यम से गाय आई थी, ये भी आई है। ये 2 दूध वाली गाय है हमारे पास, और कोई नहीं है, सब बच्चे ऐसी गाय है जो मतलब कोई गाय ऐसी है जो मां नहीं बन सकती, कोई किसी के पैर में जख्म तवे ठीक हुई है, सब घायल थी, तो कोई ऐसी गाय नहीं हमारे पे दूध दे रही। तो इतनी सेवा कर रहे हो, बाकी लोग जो गाय पे सड़कों पे छोड़ देते हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि उनसे तो डेली आप लोगों का 2-4 होता है। उनका होता है, जब तक ये सरकार हमारी जागरूक नहीं होगी वे लोग इसे ऐसे फायदा उठाते रहेंगे, सड़कों पर गायों को छोड़ते रहेंगे और अपना व्यापार करते रहेंगे। और वे रोड व्यापारी है, रोड पे ही व्यापार करते हैं, रोड पे गायों को छोड़ देते हैं, रोड पे दूध निकालते हैं, रोड पे हमारे तो जो लोग होते हैं वही चारा गिर देते हैं। लोगों को सबसे पहले रोडों पे ही चारा देना बंद करना पड़ेगा। हाँ, और कहीं ना कहीं जब हम लोग भी कवरेज करते हैं तो हमें भी धमकियां मिलती हैं। देखो सब चीजें आप जब गौ रक्षा या सनातन का कार्य करोगे तो जान हथेली पे रख के करना होगा। ये पहले सोच लो कि कब मौत है, मौत आपके छाती पे रखिए। कोई कहता है पीछे, हम कह रहे हैं छाती पे मौत रखी है। अभी 4 दिन पहले गुजरात में गौ रक्षक के गोली मारी है कि गौ तस्करों ने, सोनू के जी। गौ हमारी माता है, सनातन धर्म के अंदर ये प्रथा है, गौ हमारी माता है। किंतु बहुत समय से मांग रही है इस गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करें आप। सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी हो, लेकिन जो पहले से संविधान में लिखा हुआ है तो वो तो पशु मानते हैं जी, हम तो गौ माता मानते हैं सनातन के अंदर। और जैसा आपका प्रश्न चेंज करने की जरूरत है। यस, जितना प्रश्न आपने लिखा है कि सड़क पर भी घूम रही है, जो सड़क पर गौ माता घूम रही है ना, हम जैसे किसी भाई ने उनको
दूध निकाल लेते हैं शाम को और फिर छोड़ देते हैं। सभी को पता है। मैं आप ये जानना चाहता हूँ, आप लोग सरकार से क्या डिमांड करते हैं? सरकार से यही मान्यता हमारी है कि गौ माता अगर सड़क पर अगर घूम रही है उसको वहां से ले और गौशाला पहुंचाए। बहुत मात्रा में गौशालाएं हैं, बहुत बढ़िया अच्छी व्यवस्था हमारे पास है, और उनका अगर वो दूध भी नहीं दे रही है तो उसका इलाज भी है, सब कुछ है। लेकिन क्या होता है, जिन्हों की वो गाय होती है वो पहुंच जाते हैं हमें लेने के लिए, उनको दंड दिया जाए, उन पर कार्रवाई किया जाए और उनको गौ वापस नहीं दिए जाए, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। सख्त कानून बनाने चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए, सख्त व्यवस्था होनी चाहिए। और सरकार कुछ धीरे धीरे बढ़ा रही है काम को, लेकिन समय लगता है हर चीज में। और हमारी रेखा जी से बातचीत हुई है, वो इस व्यवस्था को बढ़ाने के लिए तैयार है। हरेबली में और बवाना में और कंजावला में इधर गौशाला हमने बहुत है, और इधर भी हमने बहुत अच्छी व्यवस्था आशु जी और हेमंत जी के माध्यम से करी है। इन्होंने बहुत सेवी हैं। हम सब बहुत छोटे से कार्यकर्ता है और सहयोगी हैं, और गौ सेवा के लिए हम प्रतिज्ञित हैं कि हम सेवा करेंगे। जय गौ माता की। यही संदेश कहीं ना कहीं हमारे चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को लगातार देने का प्रयास किया जाता है। और कुल मिलाकर हमारा कहना यही है कि जब हमारे धर्मों में गाय को इतनी प्रथा दी गई है, इतनी मान्यता दी गई है, तो आखिरकार सरकार को कहाँ अड़चन आती है? क्योंकि वर्तमान सरकार को भी बने हुए लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी अभी तक कोई कठोर कानून जो वादा किया गया था दिल्ली वालों से, वो सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। न उस तरह की कोई व्यवस्थाएं अभी भी नजर आ रही हैं। आज भी दिल्ली की सड़कों पर हर एक चौराहे पर हमें गाय कूड़ा कचरा खाते हुए नजर आ जाती है। लगातार दिल्ली क्राइम मोर्चा चैनल का मुहिम है और हम लगातार दिखाते रहेंगे। जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनको या तो ये काम छोड़ना पड़ेगा, या फिर उनको मुख्य धारा में गायों को लाकर सेवा करनी पड़ेगी। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अमन के साथ। धन्यवाद।